तो दोस्त एक परेशानी में हो तो वो परेशानी हो सकती है स्कूल कॉलेज में कोई बुली कर रहा है, कोई कलीग है, कोवर्कर है, वो ऑफिस स्पेस में तंग कर रहा है, शायद सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार हो, या हो सकता है सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार बनने वाले हो, अभी चरण सीमा पे है वो चीज़, या पेरेंट्स घर पे तंग कर रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, टॉक्सिक रिश्तेदार हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से हर एक इंसान गुजरता है, हर एक स्टूडेंट गुजरता है, हर एक एडल्ट गुजरता है, और इसका सोल्यूशन स्टोइसिज्म में दिया हुआ है। स्टोइसिज्म का वन ऑफ द कोर पिलर्स करेज, साहस। भाई साहस क्या होता है? व्हाट इज करेज? अब करेज, लोग कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ, मारपीट करना शुरू कर दो, वो तुम्हें बुली कर रहा है, तुम उसको बुली करना शुरू कर दो। करेज है अपने लिए आवाज उठाओ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये करेज की, साहस की डेफिनेशन है। लेकिन स्टोइसिज्म ने ना बहुत अच्छे तरीके से इसका पाथवे ले डाउन किया है। साहस के अंदर कुछ 3-4 बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ 3-4 सब कैटेगरीज आती हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि ये मेरा वादा था, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि फिलॉसफी ना सिर्फ एकेडमिक बट लाइफ चेंजिंग फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या मैं वो बताऊं? कम से कम उसमें 75 से 80 वोट्स आए हैं, तो वो मैं वादा पूरा करते हुए, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा, उस फेज से बाहर आया, बहुत कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करें, ना सिर्फ स्टोइसिज्म के, बहुत फिलॉसफीज के, जो कि आगे हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। तो वन ऑफ द कोर, करेज, साहस, उसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें नोट डाउन कर रखी हैं जो कि करेज से रिलेटेड है। अब करेज, साहस बहुत बड़ा चीज है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। उसको अगर ब्रेक डाउन करें, स्टोइसिज्म कैसे ब्रेक डाउन करता है उसको, 5 पार्ट्स में डिवीजन होता है उसका, और इन सारे पार्ट्स को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो काफी हेल्प होने वाली है। नोटबुक, कॉपी, पेंसिल लेना है, बैठ जाओ। हो सकता है अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, लेकिन आगे आ सकती है, आगे शिकार बन सकते हो किसी भी परेशानी का। तो वो विक्टिम माइंडसेट हटा के एक हीरो माइंडसेट कैसे अपने अंदर लाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, पहले मैं सारे बता देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। नंबर 1, हाई माइंडेडनेस। नंबर 2, इंडस्ट्रियसनेस। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। नंबर 4, इंड्योरेंस। और नंबर 5, चीयरफुलनेस। अब क्या है, नंबर 1 पे आते हैं। हाई माइंडेडनेस, वो तुम्हें बताता है क्वालिटी ऑफ करेज। तुम्हारी करेज की क्वालिटी क्या है? क्या तुम, कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो तुम उसको भी बुली करना चाहते हो क्या? उसने मेरे को बुली किया, मैं अपने दोस्त बुलाऊंगा, पीटूंगा उसको। वो करेज नहीं होता, वो कायरता कहलाती है, बेवकूफ़ी कहलाती है। तुम भी उसी के, वही होता है ना, सुअर के साथ कीचड़ में लोटोगे तो सुअर भी मजे लेगा भाई, वही हो रहा है भैया, सुअर के साथ लोट लिए तुम। तो क्वालिटी क्या है तुम्हारे करेज की? नंबर 2, इंडस्ट्रियसनेस। क्या तुम हार्ड वर्किंग हो अपने करेज की तरफ? क्या तुम सीरियस हो? और ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाले हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले सोचो तुम्हारी करेज की हाई माइंडेडनेस है कि नहीं, क्वालिटी क्या, तुम जो करेज है तुम्हारे साथ। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे साथ बुली हो रहे हो, तुम कॉलेज में बुली हो रहे हो, या तुम्हारा कोई को वर्कर है तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं। सबसे पहले समझो कि मैं जो करेज दिखाऊंगा इस सामने वाले के अगेंस्ट, वो किस तरीके की करेज होगी, उसकी वैल्यू क्या होंगे, उसके एथिक्स क्या होंगे, उसके वर्च्यूज क्या होंगे। हाई माइंडेडनेस। फिर आता है कि तुम उस करेज को लेके कितने, उस साहस को लेके कितने सीरियस हो। क्या तुम खड़े हो सकते हो आगे कभी भी तुम्हारे लिए वो अगेंस्ट बोले, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट बोले, क्या तुम उस आवाज को काट के अपनी सीरियसनेस दिखा सकते हो साहस की? क्या तुम सीरियस हो अपने करेज को लेके? नंबर 3 आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस मतलब तो हर किसी की अपनी डेफिनेशन है, बट यहां कॉन्फिडेंस मतलब तुम्हारा करेज का लेवल क्या है। क्या तुम आंख में आंख देख के उस इंसान के बात कर सकते हो कि भाई तू बदमाश है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? तू होता कौन है मेरे को एक्सप्लॉइट करने वाला? या अपनी आवाज उठाना, या कंप्लेंट रजिस्टर कराना, या पुलिस तक जाना। मतलब ऐसे नहीं पुलिस पे पहुंच गए अगर बहुत हाई केस ऑफ वायलेंस है। क्या है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्या है लेवल ऑफ करेज। नंबर 4, इंड्योरेंस, कि तुम कब तक उसको इंड्योर कर सकते हो। इंड्योरेंस मतलब लॉन्गेविटी ऑफ करेज, कितना लंबा तुम चला सकते हो उस करेज को। अगर तुम्हारे साथ बहुत लोग होते हैं जो तुम्हें तंग करने वाले बुलीज होते हैं, वो करते रहते हैं, एक बार नहीं, बहुत कम होते हैं जो डर जाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम डर जाते हैं, बट कुछ होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इविल एलिमेंट्स, जो बोलते करके दिखा भाई, मैं तो करता रहूंगा, तेरे को जो करना है कर। तो तुम्हारे अंदर इंड्योरेंस है कि नहीं अपने करेज को आगे लेके चलने की। और 5वां, चीयरफुलनेस। इसके बाद आता है कि तुम उस करेज में, उस साहस में खुशी ढूंढ लेते हो, क्योंकि जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो करेज, अपनी साहस, अपने अंदर एक साहस शक्ति लाने की कोशिश करते हो, तो तुम बहुत कमजोर महसूस करते हो कि पता नहीं अगर बैकफायर कर गया, उल्टा मेरे ऊपर कुछ असर हो गया इसका, तो क्या होगा? पता चला पिटी गया मैं, अभी तो बुली कर रहे थे, पीट दिया। तो वहां आता है चीयरफुलनेस, कि तुम अपने करेज में खुशी ढूंढ पा रहे हो,
क्या तुम ऑप्टिमिस्टिक हो? आर यू ऑप्टिमिस्टिक? पॉजिटिव सोचते हो अपने करेज को लेके, तो तुम उसको लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने तुमको ये 5 रामबाण दे दिए। अब इन 5 रामबाणों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। एक चेक बॉक्स बना लो, इन 5 को लिख लो, चेक बॉक्स बना लो और टिक करते जाओ 1 2 3 4 5। अगर तुम ये 5 अचीव कर लेते हो, देन माय फ्रेंड तुम बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लोगे। तुम खुद से अपनी लाइफ टर्न अराउंड होते हुए विटनेस करोगे। अगर परेशान हो, परेशानी आती है, अपने को अकेला कभी समझने की जरूरत नहीं। हर किसी की लाइफ में परेशानी आती है, मेरे भी आई, मैं भी खड़ा हुआ, मेरे साथ भी हरासमेंट हुई, मेरे साथ भी वायलेंस क्रिएट किया गया, बट मैं अपने लिए खड़ा हुआ कि मैं जो कर रहा हूं गलत नहीं कर रहा हूं, सही रास्ते पर हूं, सही कर रहा हूं, अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं होता रोकने वाला। स्टोइसिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉन्गिविटी। कब तक तुम खींच सकते हो उस करेज को, साहस को, उस शक्ति को कब तक खींच सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले वीडियो में भैया, चलो तब तक के लिए कट लो। अच्छा, जाने से पहले मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे किस तरीके से मैं फिलॉसफी को बिजनेस में अप्लाई करके अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने की और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग, अगर वो जानना है, यहाँ फिलॉसफी रहेगी, यहाँ मैं कुछ नहीं लाऊंगा। वहाँ अगर वो सब जानना है, बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से आई अर्न, क्या मेरा ब्रांड है, किस पे मैं काम करता हूँ, तो वहाँ जाके तुम व्लॉग्स वगैरह और दूसरे तरीके के वीडियोस देख सकते हो। तो जाओ भाई वहाँ पे, इफ़ यू वांट यू मे गो देयर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, चलो कट लो अब।